तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा पहला लेक्चर है। तो सर एक बात बताओ ना, कौन सी बात पहले ही दिन कौन सी बात पूछने वाले हो तुम? सर ना इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो? तो देखो, मैं वैसे तो आपको पूरी की पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ सर, थोड़ा सा टेक्स्ट बताओ ना। यस, तो टेक्स्ट देखो, हम इस पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। सर किस कौन सी टेक्नोलॉजी को? बायोटेक्नोलॉजी को। तो हमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। फिर क्या पढ़ेंगे सर? फिर हम चलेंगे अंतरिक्ष की दुनिया में, स्पेस को पढ़ेंगे। यस सर। फिर हम लड़ाई धूम धाम में चलेंगे सर, मतलब उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेंस को। सर डिफेंस की स्पेलिंग थोड़ी सी सही लिख दो। यस। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास डिफेंस का पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी का पोर्शन आपके पास कंप्लीट होता है। फिर आपके पास आता है आईसीटी। क्या आता है? आईसीटी। यस सर। एंड उसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर। क्लियर। एंड देन नेक्स्ट आपके पास आता है मिसक्लेनियस। क्या क्या आएगा? यस, उसके बाद आपके पास आता है मिसक्लेनियस। करेक्ट। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं। यस। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे रहेगी। करेक्ट। चलो चलिए। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं। करेक्ट सर। सर ये क्या है? ये हमारी क्लास की कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। क्या आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है वो कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके, सब्जेक्ट ऐसा याद हो कि आपको पूरा का पूरा ही याद हो जाए। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूं क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज आपको हमेशा देखनी होती है। एंड जैसे ही वो न्यूज आपको कुछ भी नया पॉइंट आपको उसमें मिला तो उसको ले जाकर के आपको अपने नोट्स को अपडेट कर देना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट या आप करते हो तो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है? पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। The medium of the teaching will be bilingual. Every possible attempt will be made to explain a topic. So please don't insist on any particular language for teaching. Please keep your mic off and camera on while joining the lecture. And जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से आपको उसको कंप्लीट जो है वो कर लेना है। सर वेबसाइट कहाँ है? ये रही ना। ओके सर। सर बहुत महंगा होगा क्या? अरे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। ओके सर। सो लाइव फ्री, लाइव पूरा फ्री। सो लेट अस स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है वो स्टार्ट करेंगे। जस्ट एवरीवन रेडी? यस। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? रेडी? यस। रेडी। तो हम चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी को हम जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो पहले थोड़ी सी बायोलॉजी को पढ़ेंगे। पहले हम सब लोग पहले थोड़ी सी बायोलॉजी को पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी को पढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ जो है वो चलेंगे। तो उठ गया मेरा चश्मा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो करें स्टार्ट। यस सर। सो क्विकली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आगे चलते हैं, समझते हैं। चलो सर, तो हमें पढ़ना है बायोटेक बायोलॉजी से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो तो हम लोग जो है पहले बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा सा जीन्स ये क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये आरएनए क्या होता है, एंड कैसे यहां से सब्जेक्ट की बिल्डिंग स्टार्ट होती है। क्या होता है? यहां से सब्जेक्ट की बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट होती है। ये जो चीजें है ना, ये सब्जेक्ट की होती है नींव। सर हमको तो ना यही आता था बायोलॉजी के नाम के ऊपर कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। इसका फुल फॉर्म भी सर हमको पता नहीं होता था। कोई बात नहीं, नहीं होता तो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे क्लास में जो है वो याद करेंगे। चलो सर, बिल्कुल सर। तो ये कौन है सर? ये हो तुम। अच्छा सर। और ये आपने क्या किया? ये मैंने तुम्हारे शरीर से एक अंग निकाल लिया। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारे शरीर से एक अंग निकाल लिया। सर क्या निकाला? मैंने आपके शरीर से एक सेल निकाल ली। क्या निकाल ली? एक सेल जो है मैंने आपको निकाल ली। चलो सर ठीक है सर, सेल आपने निकाल ली। सेल का क्या करोगे सर? अरे निकालो तो सही जैसा। इस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज? मैं अभी कुछ दिनों मतलब कुछ टाइम तक आपको जो भी पढ़ाऊंगा, प्लीज मान के चलना, ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होगा। कहाँ होगा? वो सब कुछ न्यूक्लियस के आपके अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे होगा। चलो ठीक है। तो सेल होता है,
और सेल के अंदर आपके पास क्या होते हैं, सेल के अंदर आपके पास, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास बेसेस होते हैं, जिनको बोलते हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन के बेसिस जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं। अब ये नाइट्रोजन के बेसिस आपके पास कितने तरीके के होते हैं, तो इन टोटल 5 तरीके के नाइट्रोजन के बेसिस मिलते हैं। याद हो गया, समझ में आया सब क्या होता है? 5 तरीके के नाइट्रोजन के बेसिस आपको मिलते हैं। सर कौन कौन से? ये आपके पास होते हैं ए, टी, जी, सी एंड यू। क्या क्या? ए, टी, जी, सी एंड यू। ए फॉर आपके पास होता है एडेनिन, टी फॉर आपके पास हो जाएगा थाइमीन, जी फॉर आपके पास हो जाएगा ग्वेनिन, सी फॉर आपके पास हो जाएगा साइटोसिन एंड यू फॉर आपके पास हो जाएगा यूरासिल। नाम याद हो गए? एडेनिन, मेरे साथ बोल लो, लिख बाद में लेना, लिख बाद में लेना, नोट्स में सब लिखे हुए हैं, ये रहे यहाँ पे नोट्स में सब लिखा हुआ है, ठीक है? आपके पास हो जाएगा एडेनिन। यस, 5 तरीके के नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। ये सब मैं बाद में याद करा लूंगा, पहले एक बार आराम से याद करना स्टार्ट कर लो, ठीक है? क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस, कितने बोल सकते हो क्या क्या है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, फिर साइटोसिन और फिर यूरासिल। ATGCU, ATGCU, हाउ मेनी ऑफ यू डू रिमेंबर दिस? कितने लोगों को ये याद हो गया? ATGCU, यस, ATGCU, बस इतना सा लिख दो, ATGCU, जिसको याद हो गया वो लिख दो, ATGCU। व्हाट इज एडेनिन थाइमिन? मेरे साथ बोलो, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल। यस, ATGCU, ATGCU याद होगा सभी को। एवरी 60 पीपल हु आर देयर इन द क्लास प्लीज राइट ATGCU, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल। यस, एडेनिन थाइमिन, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऋषभ सागर को याद हो गया, गुड। देखो जिंदगी में कभी ये याद नहीं हुआ था, अब याद हो गया। हिमांशी भी लिख रही है, क्या बात है, किसले भी लिख रहा है, अरे वाह, वेरी गुड। ATGCU, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासिल, गुड वन। ठीक है, अब देखो सिंपल है समझना, ये सब क्या है, ये सब क्या है? ये सब है सर नाइट्रोजन के बेसिस, ये सब है नाइट्रोजन के बेसिस। तो 5 तरीके के नाइट्रोजन के बेसिस होता है, ठीक है? अब देखो, कोई भी इनमें से एक नाइट्रोजन का बेस, कोई भी इनमें से एक नाइट्रोजन का बेस प्लस, अगर इसके अंदर मैं शुगर को ऐड कर देता हूं, ठीक है? अगर हम इसके अंदर शुगर को जो है वो ऐड कर देते हैं, और ये क्या हो गया, अंडू कैसे होगा इसमें, कंट्रोल हो जाएगा ना? अरे यार, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, ATGC एंड यू आपके पास होता है। ये क्या है? ये आपके पास है एडेनिन, ये आपके पास है थाइमिन, ये आपके पास है ग्वानिन, ये आपके पास हो गया साइटोसिन, और ये आपके पास हो गया यूरासिल, ठीक है? यस सर, ये सब क्या है? ये सब हो गए हैं सर नाइट्रोजन के बेसिस, नाइट्रोजन के बेसिस, ठीक है? यस सर। तो इस नाइट्रोजन के बेस में, इस नाइट्रोजन के बेस में अगर मैं यहाँ पे शुगर को ऐड कर देता हूं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। डन, समझ में आ गया? नाइट्रोजन का बोस बेस कोई सा भी, इट कैन बी ए, इट कैन बी टी, इट कैन बी जी, इट कैन बी सी, इट कैन बी यू, इनमें से कोई सा भी एक, उसमें अगर शुगर आपने ऐड कर दी, यस, उसमें आपने शुगर को ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो क्या बोला हमने? क्या है? बहुत ही सिंपल है सर, 5 तरीके के बेसिस आपके पास होते हैं, कौन कौन से? ATGCU, यस, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासिल। अब इनमें से किसी भी एक के साथ शुगर ऐड होगी, तो शुगर जब ऐड हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? अब देखो, जो न्यूक्लियोसाइड आपके पास होता है, जो न्यूक्लियोसाइड आपके पास होता है, इसके अंदर अगर मैं फॉस्फेट मिला दूं, इसके अंदर अगर मैं फॉस्फेट मिला दूं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड, यस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यस, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट मिला दिया तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब देखो, आपने कोई भी ATGC या यू, इनमें से कोई सा भी आपके पास एक बेस हो गया, उस बेस के अंदर आपने शुगर बना दी, शुगर बना दी तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना।
उसके अंदर आपने फॉस्फेट मिला दिया, तो वो क्या बन गया, वो बन गया न्यूक्लियोटाइड, वो बन गया न्यूक्लियोटाइड। मतलब देखो, एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। उसके बाद थाइमीन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्या हो गया, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी तरीके से ग्वानिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये भी क्या हो गया, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो होते हैं। एंड ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है ना, इन्हीं की जो चेन होती है, ये एक चेन की फॉर्मेट में आपके पास आ जाते हैं। सो जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है उसी को बोलते हो न्यूक्लिक एसिड। चेन इज व्हाट, चेन इज अ पॉलीमर। सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? यस, किस किस को ये चीज समझ में आ गई? क्लियर? कीवर्ड्स क्या क्या पढ़ा? ATGCU प्लस, ATGCU के अंदर कोई भी शुगर मिला दी तो न्यूक्लियोसाइड, साइड साइड बनेगा। फिर शुगर के अंदर फॉस्फेट भी मिला दिया तो न्यूक्लियोटाइड, ST, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड था, अब न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्लियर? और वही जब चेन में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसको न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं, उसको न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। यस, तो ये चेन बन जाती है आपके पास, इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। यस, ये चेन बन जाती है और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। सो क्या क्या याद हो गया? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये क्या है, नाइट्रोजन के बेसिस। इनमें से किसी भी एक में आपके साथ शुगर ऐड होगी, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। फिर उस न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपने फॉस्फेट मिला दिया, क्या बन गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, उस चेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। सो दिस इज हाउ हम लोग डीएनए और आरएनए तक आते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? यस, डन सभी को? चलो, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो फिर से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं जैसा। चलो, सो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, इन सभी में नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं। नाइट्रोजन के बेसिस में शुगर ऐड करी तो वो न्यूक्लियोसाइड होगा। यस, क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। क्लियर? तो अब देखो आपके पास होता है न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो तरीके का होता है। एक आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और एक आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? एक तो क्या हो गया है, एक हो गया है आपके पास जिसको आप बोलोगे डीएनए। एक क्या हो गया है, एक आपके पास होगा जिसको आप बोलोगे आरएनए। ठीक है? अब देखो ये जो डीऑक्सी राइबो आप पढ़ रहे हो और यहाँ पे जो राइबो आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, ये है शुगर। ये राइबो भी क्या है, ये भी है शुगर। तो आपके पास यूपीएससी पूछेगी कि डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, क्या नाम होता है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। अगर आपसे यूपीएससी में पूछ लिया जाए कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसका क्या नाम होता है? यस, डीएक्सी राइबो। एंड आरएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, वो राइबो होती है, वो राइबो होती है। आरएनए में इट इज राइबो एंड डीएनए में इट इज डीऑक्सी राइबो। डीएनए में इट इज डीऑक्सी राइबो। क्लियर? डीएनए में इट इज डीऑक्सी राइबो। सो ये चीज आपके पास होती है। अब देखो डीएनए के अंदर जो हमने अभी नाइट्रोजन के बेसिस पढ़े थे, जो अभी हमने नाइट्रोजन के बेसिस पढ़े थे, उनमें से सिर्फ ए, टी, जी एंड सिन, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, सिर्फ ये तीन ही आपके, ये चार ही आपके पास होता है। जबकि आरएनए में अगर आप देखोगे तो आरएनए में आपके पास ए, यू, जी एंड सी होता है। यस, टी नहीं होता उसमें, उसमें यूरासिल होता है। और इसमें क्या होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, यहाँ पे आपके पास थाइमीन होता है। क्लियर? यस, प्लीज ध्यान रखना, ये बहुत, ये याद ही नहीं होता लोगों को, समझ ही नहीं आता। क्लियर? क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट कि सर डीएनए के अंदर सिर्फ ए, टी, जी, सी होगा, आरएनए के अंदर ए, यू, जी, सी होगा।
यस, सो हाउ मेनी ऑफ यू, जल्दी 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 टाइप करिए। डीएनए के अंदर क्या होगा, डीएनए के अंदर कौन सा होगा, एटीजीसी। जल्दी 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 चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। डीएनए के अंदर इट विल बी एटीजीसी। एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, है ना। एड डीएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये देखो एयूजीसी लिख दिया, अधिका खनन। Yes, it is ATGC. In DNA, it is ATGC. In RNA, it is AUGC. Adenine, uracil, yes, guanine and cytosine. चलो ठीक है, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना याद रखो, डीऑक्सी। यस, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि डीएनए के अंदर जो शुगर है वो कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस। आरएनए में शुगर कौन सी है, आरएनए सॉरी राइबोस। फिर डीएनए में कौन कौन सा न्यूक्लिक बेस प्रेजेंट होता है, एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन गुआनिन एंड साइटोसिन। और इसमें आरएनए में कौन सा होता है, एडेनिन यूरासिल, फिर गुआनिन एंड साइटोसिन। ओके सर, ठीक है। उसके बाद आगे चलो। जो ये डीएनए आपके पास होता है, इस ये आपके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होगा, इट विल बी डबल स्ट्रैंडेड। तो ऐसे ऐसे करके ना इसमें दो स्ट्रैंड्स आपके पास चलती हैं, ठीक है। और आरएनए जो आपके पास होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। आरएनए जो आपके पास होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए एंड आरएनए में से अगर आपकी जेनेटिक मटेरियल्स को कोई कैरी करता है तो इट इज डीएनए। इट इज डीएनए विच कैरीज द जेनेटिक मटेरियल्स। आरएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स नहीं होते हैं, सो नॉट द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यस, डन, यस। तो कितनी चीजें पढ़ ली सर हमने। हमने पढ़ा कि आपके पास नाइट्रोजन के बेस होते हैं पांच तरीके, कौन कौन से, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। सर नाइट्रोजन के बेस में अगर शुगर मिला दिया तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिला दिया तो उसको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। यस सर, न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। यस सर। एंड कितने तरीके की ऐसी चेन होती है हमारे पास, सर दो तरीके की चेन होती है आपके पास। एक होती है डीएनए की जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होती है आरएनए की जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसा डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के बेसिस, इट इज एटीजीसी। आरएनए में इट इज एयूजीसी, करेक्ट। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, डी फॉर डबल स्टैंडर्ड राइबोस, ठीक है। आरएनए आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो होता है। आरएनए जो है वो आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो होता है, क्लियर। जैसा अभी देखो, अभी देखो, सो अगर मैं आर एन ए बोल दूं, आरएनए में कौन कौन प्रेजेंट होगा सर, ए यू जी एंड सी प्रेजेंट होगा। एंड आरएनए कैसा होता है, एंड सर आरएनए आपके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। यानी आपके पास, यानी आपके पास, यस, यानी आपके पास, चलो, फॉस्फेट, फिर शुगर, और फिर ए यानी एडेनिन। यस, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, क्या बन गया, ये फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट भी है, यस, शुगर भी है, और एटीजीसीयू में से कोई एक भी है। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। एंड न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लिक एसिड। तो हमको एसिड बनाना है, तो फॉस्फेट, शुगर एंड ए आ गया। यस सर, फिर आगे क्या आगा, फिर आपके पास एक और आ सकता है जिसमें भी फॉस्फेट होगा, शुगर होगा एंड ए दे दिया, तो आप क्या दे सकते हो, अब यू दे दो। फिर फॉस्फेट, शुगर, आर मीन शुगर, राइबो, राइबो लिख रहा हूं, ठीक है, शुगर। फिर ए यू जी दे दिया। फिर वापस आके आपके पास क्या आ जाएगा, फिर वापस पी आर, ठीक है, राइबो शुगर फॉस्फेट और ए यू जी सी दे दिया। फिर आगे वापस ए को रिपीट कर लो। सो पी आर एंड ए, अगर इस तरीके का ए यू जी सी वाला स्ट्रैंड मिले तो ये क्या बना है आपका, ये आपका बना है आर एन ए। ये आपके बना है आर एन ए, ठीक है। जैसा उसके बाद देखो यहां पर आपके पास आता है एक बेस पेयरिंग का कंसेप्ट, कि नाइट्रोजन के जो बेसिस होते हैं वो पेयर करते हैं, वो आपके पास पेयर करते हैं। ध्यान रखना,
ए जो होता है वो हमेशा टी के साथ पेयर होता है। ए जो है वो हमेशा टी के साथ पेयर होता है, और जी जो है वो हमेशा सी के साथ पेयर होता है। यस, ए जो है वो हमेशा टी के साथ पेयर होगा, जी जो है वो हमेशा सी के साथ पेयर होता है। सर ना मेरे को एक डाउट आया। क्या डाउट आया? सर आपने जब ए को टी से पेयर किया तो आपने 2 बार लिखा, 2 बार लाइनें बनाई, बट जी को जब सी से आपने पेयर किया तो आपने 3 बार लाइनें बनाई। हाँ सर, मतलब ए एंड टी जो है वो डबल बॉन्ड से पेयर्ड होते हैं। दे आर पेयर्ड यूजिंग बाय डबल बॉन्ड्स। पेयर्ड बाय डबल बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। जबकि जी एंड सी जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से पेयर्ड होता है। ठीक है, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड से पेयर होते हैं। ध्यान रखना, ए हमेशा टी से ही पेयर होगा, जी हमेशा सी से ही पेयर होता है। क्लियर? यस। सो अगर मैं आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक जो है वो एक स्ट्रैंड है आपके पास, लेट से उसमें लिख रखा है ए टी टी जी ए सी टी, थोड़ा सा सही लिखना तो, कि आपके पास है ए टी जी ए ए टी टी सी। तो इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा? इसका जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा? यस, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, सो टी पेयर्स विद ए, जी पेयर्स विद सी, ए पेयर्स विद टी, ए पेयर्स विद टी पेयर्स विद ए सी पेयर्स विद जी। तो ऐसा ही बनेगा। क्लियर? कितने लोगों को समझ आ गया ये? कितने लोगों को समझ आ गया? ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद सी। ए और सर ए टी जी सी, अगर सब में एक नाइट्रोजन बेसिस है तो इनमें डिफरेंस क्या है? अरे अलग अलग तरीके के एडेनिन, एक थायमिन, सब अलग अलग है। यस, क्लियर? सो ए ऑलवेज पेयर्स विद जी, सी एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद सी। क्लियर? यस हाँ। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ए और टी के बीच में ए और टी के बीच में सिंगल बॉन्ड, ए और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे होता है। डन? अब देखो, सो ये चीज हमें बता सकती है। तो नोट्स बनाए क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं बनाया? ये देखो पूरा। सो 5 तरीके के नाइट्रोजन बेसेस आपको मिलेंगे: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। नाइट्रोजन के बेस के अंदर शुगर को ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को ऐड करोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। एंड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है उसी को न्यूक्लिक एसिड जो है हम कहते हैं। जो डीएनए आपके पास होता है उसके अंदर ए जी सी टी आपके पास होता है, एंड आरएनए जो आपके पास होता है उसमें ए जी सी एंड यू जो है आपके पास होता है। सो यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन। क्लियर? यस सर। सो अगर आपसे कोई पूछे ए और टी में डबल स्टैंडर्ड है, अगर मान लो टी नहीं है और यू है, तो ए और यू में भी डबल स्टैंड ही आएगा आपके पास, डबल बॉन्ड ही आएगा। क्लियर? उसमें भी डबल बॉन्ड ही होगा आपके पास। डन? यस सर। फिर 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने पढ़े। एक आपके पास होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस, और एक आपके पास होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें है ना एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन मिल जाएगा। इसमें एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। इसकी शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सी राइबोस। इसकी शुगर आपके पास होगी राइबोस। क्लियर? ये इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है एंड सेल्यूलर प्रोसेस के अंदर आपके पास यहाँ पे काम करता है। एंड सबसे ज्यादा इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल। क्लियर यहाँ तक? यस। ये सारी चीजें जो है हमने अभी तक जो है वो पढ़ी हैं। तो देखो, अब जब कभी भी आप इस वाले डायग्राम को देखोगे तो अब समझ में आ रहा है ना, सिंगल स्ट्रैंड है मतलब क्या है? आरएनए है। डबल स्ट्रैंड है मतलब क्या है? डीएनए है। अब देखो ये समझ आ रहा है, यहाँ पे जी लिखा है, सी लिखा है, यहाँ पे सी जी, फिर आपके पास वापस ए यू लिखा है, और सर कहीं पे भी टी नहीं दिख रहा है। यस, क्यों? क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है। फिर जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो ना, जी और सी साथ में पेयर हैं, जी और सी और जी पेयर हैं, जी सी, फिर से ये सी जी, ये क्या है? बेस पेयरिंग है आपके पास ये। यस, ये क्या है? ये बेस पेयर ही है। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको यू दिख रहा है क्या? नहीं सर, यू नहीं दिखेगा, आपको हमेशा ए टी जी सी ही दिखेगा। कितने लोगों को आज तक ये डायग्राम कभी भी पहले समझ में नहीं आया, मगर अब जो है वो पूरा समझ में आ रहा है? यस, कितने लोगों को अब ये डायग्राम क्लियर हो गया? क्लियर? यस, गुड वन। है ना? पहले ये डायग्राम ऐसे लिखते थे, मतलब बचपन में तो ऐसे ही होता था। क्लियर? यस। चलो सर, गुड वन। सर क्या है ये बॉन्ड वॉन्ड याद करने? क्या नहीं, नहीं, ये बॉन्ड वॉन्ड वगैरह कुछ भी याद नहीं करना है, ये सब याद नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, ये सब याद नहीं करना कुछ भी, ये सब कुछ भी याद नहीं करना। डन? चलो सर।
तो ये कुछ आरएनए के टाइप्स हैं, ठीक है, देख लेंगे इनको, बाद में देखेंगे। अभी पहले जितना याद हो सके उतना याद करते हैं। सो क्या क्या याद हो गया सर? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, फिर ये सब नाइट्रोजन बेसेस हैं, इसमें शुगर मिला दी तो न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिला दिया तो न्यूक्लियोटाइड, फिर एटीजीसीयू, कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें सर शुगर, यस सॉरी बेस है, बेस में शुगर प्लस फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की चेन को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। गुड वन। दो तरीके का होता है, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर यहां तक पूरा? जैसा तो ये समझ में आया ना? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? चलो सर, गुड वन। अब देखो क्या होता है आपके पास, सिंपल सा समझना, सिंपल सा समझना। देखो तीन वर्ड समझने हैं, 3 से 4 वर्ड हमको समझने हैं। क्या होता है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ना, समझना। ठीक है, वाह देखो मेरी कितनी अच्छी पेंटिंग है। यस। अब देखो क्या होता है, समझना, समझना, जो समझो एक बार, समझो। Not having a fire. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझो। क्या होता है कि जो सेल होती है ना, सेल की साइज बहुत छोटी होती है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट कि सर सेल की साइज बहुत छोटी होती है? से आए, सेल की साइज बहुत छोटी होती है, ये समझ आ गया सबको? यस सर। सेल की साइज बहुत छोटी होती है, से आए, यस सर। सेल की साइज बहुत छोटी होती है, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? गुड वन, ठीक है। अब समझो, डीएनए जो होता है वो सेल की साइज से बहुत बड़ा होता है। डीएनए जो होता है वो सेल की साइज से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा है वो आते हैं ना लाइन बिछाने वाले तार आते हैं, तार आता है ना, तार लाइन बिछती है, तो मान लो कोई भी डिश का तार है, या आपके ये कोई और कोई जो लाइनें डलती रहती है ना, वाईफाई का तार वगैरह, तार, तार कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है ना तार, तो किलोमीटर्स लॉन्ग वायर इट इज। बट वो एक डब्बे में पैक होकर के आ जाता है आपके पास। कैसे? घुमा 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 करके लपेट करके पूरा रख देते हैं उसमें, लपेट करके रख देते हैं ना उसमें। और अगर मान लो डब्बा छोटा है, पूरा नहीं आएगा, तो उसे बाहर निकल जाएगा, मगर लपेट लपेट के खूब सारा उसके अंदर डाल देंगे हम। तो क्या होता है, सेल होती है ना, सेल, ये मान लो इट इज अ सेल, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए को खूब सारा लपेट लपूट करके इस तरीके से करके इसके अंदर पक डाल देते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यस दैट्स अ वर्ड। ठीक है, इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। बट डीएनए बहुत बड़ा है तो इससे भी निकलता हुआ रहेगा खुद सारा। क्लियर? समझ आई ना बात क्या है? सेल छोटी है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, डीएनए बड़ा होता है। तो फिर क्या होता है आपके पास कि डीएनए को पूरा ऐसे गुत्था सा बना करके सेल के अंदर फिट हो जाएगा, बट कुछ भी डीएनए फिर भी बचेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? वो उससे कुछ भी बाहर निकल जाएगा, तो ये वाली चीज है आपके पास यहाँ पे। तो इस डायग्राम को समझो, ये जो आपके पास यहाँ पे निकल रहा है, प्लीज ध्यान रखना, एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूं। ये जो आपके पास है इसको हम बोलते हैं डीएनए। दिख रहा है ना, डबल स्ट्रैंड्स डीएनए। डन, ये आपके पास हो गया डीएनए। क्लियर सर? अब ये जो गुच्छा बना करके हमने सेल के अंदर रख दिया, ये कैसा है? ये है कंडेंस्ड डीएनए, कंडेंस्ड डीएनए। ये जो कंडेंस्ड डीएनए है इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन। दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की डेफिनेशन देखने जाओगे ना, समझ में ही नहीं आएगा कि लिखा हुआ क्या है बुक के अंदर, है ना, इसको इससे ज्यादा अच्छे से समझा नहीं जा सकता। इट इज नोन एज क्रोमेटिन। क्लियर? इट इज नोन एज क्रोमेटिन। करेक्ट, इट इज नोन एज क्रोमेटिन। अब देखो,
जब इसको मैं और भी ज्यादा, जब ऐसे बहुत ज्यादा जब आप ये गुच्छा बना देते हो ना, तो आप देखोगे कि एक तरफ एक तरीके का पूरा वायर बन जाएगा, एक तरफ दूसरे तरीके का पूरा वायर बन जाएगा। तो जब मैक्सिमम कंडेंस कर दिया जाता है, मैक्सिमम कंडेंस, है ना, ये सबसे ज्यादा हाईली कॉम्पैक्ट डीएनए जब आपके पास आ जाता है, ठीक है, कि क्रोमेटिन को भी और ज्यादा आपने बिल्कुल क्रोमेटिन वो कर दिया, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटाइड। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटाइड। इसको बोलते हैं क्रोमेटाइड। क्लियर यहां तक? इसको बोलते हैं क्रोमेटाइड। ठीक है, अब देखो ये दो डीएनए है ना, दूसरा डीएनए कहां से आया? डीएनए तो एक हुआ, दिस इज डीएनए, ये मान लो ये इसकी रेप्लिका है। ठीक है, ये जो है इसकी रेप्लिका है। तो एक डीएनए उसको सेल में अरेंज किया तो वो क्रोमेटिन हुआ। फिर जब इसको और ज्यादा पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया, तो ये जो एक इतना सा पोर्शन आपके पास है ना, ये इतना सा, ये जस्ट दो लोब्स जो एट एट आकार का, 8 के आकार का दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमेटाइड। इसको बोलते हैं क्रोमेटाइड। क्लियर? और जब ऐसे रेप्लिकास डीएनए जब मिल जाते हैं, तो आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है ये। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्लियर यहां तक? यस? समझ आया? चार वर्ड्स हैं जो समझने हैं। डीएनए है, यस, डीएनए है, डीएनए के बाद क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटाइड है, और क्रोमेटाइड को जब ये आपस में आठ आठ ऐसे मिल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं आपके पास क्रोमोसोम। उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्लियर? उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। यस, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। समझ आया सभी को यहां तक? क्लियर सभी को? यस? डन? कितने लोगों को समझ में आ गया? यस? यस सर, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये सब पहले से क्लियर था कि आज ही जाना है? ये सब पहले से क्लियर था कि आज ही जाना है? अच्छा, मीनाक्षी डागा आज ही जाना है। और बाकी लोग? इजी है? साइंस सिंटेक्स सही लग रहा है? इजी? इजी ऐसे सारा याद करवा दूंगा मैं। ऐसे में सारा पूरा साइंस सिंटेक्स आराम से याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर, टोटली न्यू, पहले पढ़ा हुआ है सर, गुड वन। चलो गुड वन, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सो डीएनए क्या है? डीएनए है सेल से बाहर जो आपका घूम रहा है, उसको जब कॉम्पैक्ट करके सेल के अंदर रखा तो क्रोमेटिन बोल दिया, और ज्यादा मैक्सिमम कंडेंसेशन हो गया तो क्रोमेटाइड, और जब ये आपस में ऐसे आठ आठ मिल जाते हैं तो हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो बन जाता है। क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। यस सर। एंड ये ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास दो दो होता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास खूब सारे होते रहते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं, ह्यूमन में हमारे पास इन टोटल अगर आप देखते हो तो वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। लिख लेना, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? यस, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या इन टोटल हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही हैं क्या? नहीं सर, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ अवर बॉडी। इन ईच सेल ऑफ अवर बॉडी, हमारी हर सेल के बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं। ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास यहाँ पे होते हैं। ईच पेयर, ठीक, सॉरी, ईच सेल में, हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। क्लियर? यस? चलो अब देखो, कुछ एक डेफिनेशन, कुछ एक वर्ड्स, कुछ एक लाइंस लिखवा रहा हूँ, समझते चलना, साथ के साथ एज इट इज याद करनी है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट तो ये याद हो गया, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ बॉडी। एंड क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज अ कलेक्शन ऑफ क्रोमेटाइड। क्रोमेटाइड क्या होता है? मोस्ट ना मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। क्लियर? क्रोमोटाइड में और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है? तो क्रोमेट
क्रोमेटिन कम कंडेंस होता है एंड क्रोमेटाइड मैक्सिमम कंडेंस होता है। क्लियर, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। So we have 23 pair of chromosomes in each cell of our body. ठीक है, we have 23 pair of chromosomes in each pair of our body. Clear? Yes? चलो सर, देखो 23 में से जो सबसे पहले 22 फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपके पास होता है, फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपके पास होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। First 22 pair of chromosomes are known as autosomes. Clear? Clear? फर्स्ट से लेकर के 22 तक जो पहले 23 में से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। यस सर। ये ऑटोसोम्स किस काम आते हैं सर? ये काम आते हैं टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स that are common for both the sexes। सर बोथ सेक्सेस का मतलब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। प्लीज समझना, हमारी बॉडी में टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 में से, प्लीज समझना, 23 में से 20, सर थोड़ा थोड़ा 10th में पढ़ा था, छोड़ो कोई 20 सब भूल जाओ, कोई बात नहीं ना, मैं याद करवाऊंगा, याद करवाऊँ। 23 में से जो पहले 1 से लेके 22 तक है वो कॉमन होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे। उनका हमारे सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, कि मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट? वो नॉर्मल किडनी लड़की में भी होता है, लड़के में भी होती है, हार्ट लड़की में भी होता है, लड़के में भी होता है, वो सब में होता है। उनको बनाने के काम आते हैं। क्लियर? जो कॉमन फंक्शनिंग एलिमेंट्स है हमारे शरीर के, उसको बनाने के काम आते हैं ये। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर क्या क्या बोलेंगे हम, जिससे आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता चले। क्लियर? नॉट योर ओरिएंटेशन, आपका जेंडर पता चले। यस। क्लियर? यस। सो फर्स्ट से जो लेकर के जो ऑटोसोम्स जो होते हैं, ऑटोसोम्स ये किसके लिए हुए? ऑटोसोम्स आपके पास हुए कॉमन चीजों के, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। उनके लिए आपके पास जो है वो बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे काम आते हैं। क्लियर? क्या इनसे आपका जेंडर से कोई लेना देना है? नहीं, इनका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। इनका जेंडर से कोई भी लेना देना जो है वो आपके पास यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर? जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास होंगे उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और ऑटोसोम्स का जेंडर से कोई भी लेना देना जो है वो नहीं होता है। क्लियर? अभी देखो, ब्लैक पेन के ऊपर फोकस करना। जो 23rd पेयर आपके पास होता है, उसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ। यस। सो जो 23rd पेयर आपके पास होगा, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसको बोलते हैं एलोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं? एलोसोम्स। इसको बोलते हैं एलोसोम्स। क्लियर? यस सर। ये जो है आपके पास होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये आपके पास होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होते हैं ये आपके पास। एक होता है एक्स और एक आपके पास होता है वाई। क्लियर? सो अगर एक्स एक्स आपके पास हो गया तो वो तो क्या हो गया? वो आपके पास हो गया फीमेल के लिए, इसको बोलेंगे फीमेल सोमेटिक सेल। और अगर एक्स वाई आपके पास हो जाता है तो इसको बोलते हैं मेल सोमेटिक सेल। इसको बोल देते हैं मेल सोमेटिक सेल। क्लियर? यस सर। सो जो एक्स है और जो वाई है, इन दोनों में आपके पास डिफरेंसेस है। अब समझते हैं ये क्या क्या होता है। सो एक्स क्या क्या कैसा हो गया आपके पास? एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होता है। और मेल के ये वाई कैसा होता है? वो आपके पास होता है मेल सेक्स क्रोमोसोम। इट इज मेल सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या करेगा? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा। सो इट विल कंट्रोल द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम थिंग यहाँ पे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आ जाएगी। फिर ये एक्स कलर के लिए जानने के लिए, विजन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए जो है आपके पास यहाँ पे जरूरी होता है।
ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट, इन सभी के लिए जरूरत है। प्लीज ध्यान रखना, बिना एक्स के, ये जब आप पढ़ोगे ना, एक्स और वाई जब आप पढ़ लोगे ना, आपको पता चलेगी कि सच में वो गाना है ना, तेरे बिना ना गुजारा, वो आपको सच में लगना लग जाएगा। तो मतलब इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स बट इट्स अबाउट द एक्स क्रोमोसोम। बिना एक्स के ह्यूमन लाइफ है ही नहीं। यस, बिना एक्स के ह्यूमन लाइफ है ही नहीं। एक्स ही है जिससे आपकी पूरी बॉडी बन रही है। करेक्ट। यस। इसको जो है वो पूरा समझेंगे। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास यहाँ पे होता है। चलो सर, डन यहाँ तक? डन। जी सर। सो क्या हुआ आपके पास, क्या पढ़ा सर हमने? कि सर हमने पढ़ा डीएनए होता है, क्रोमेटाइड, सॉरी क्रोमेटिन, फिर क्रोमेटाइड बन गया, और इनको अगर मिला दिया तो क्रोमोसोम बन गया। और क्रोमोसोम भी कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। इन टोटल कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23 में से पहले से लेकर के जो दो हैं 22 तक हैं, उनको क्या बोलोगे? यस, उनको क्या बोलोगे? यस, उनको क्या बोलोगे आप? से दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। और जो 23rd है वो आपके पास होता है एलोसोम्स। ये जो 1 से लेकर के 22 तक है, जो आपके पास 1 से लेकर के 22, मान लो ये पहला आपके पास है, ये पहला पेयर हो गया। फिर ऐसे ही करते करते दूसरा पेयर हो गया। ऐसे करते करते 22। ठीक है, ऐसे करते करते इन टोटल 22। और फिर आपके पास आता है 23rd। डन। और इसके साथ एक एक्स या फिर वाई जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर? तो ये जो आपके पास है, ये तो क्या है, नॉर्मल है आपके पास। ऑटोसोम्स जो है हम लोग इनको बोलेंगे। आपके लीवर, किडनी, विडनी, विजन विजन इन सब के लिए आपके पास काम आते हैं, बाकी सब में कॉमन होता है। बट ये क्या करेगा, ये आपके पास सेक्स, आपका जो है जेंडर, ये डिसाइड करता है। क्लियर? ये जो है आपके पास यहाँ पे डिसाइड करता है। इन सभी को यहाँ तक, ये जो है आपको पास यहाँ पे जो है वो डिसाइड करता है। डन। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं। जाना नहीं है अभी।